हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कीबोर्ड्स की जो कीज होती है उसकी फंक्शनलिटीज देखी थी। ठीक है, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। ठीक है, इसमें फर्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। फ्लेक्सिबल नाम से क्लियर है कि जिसको हम कैसे भी फोल्ड कर सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, जैसे ये जो है मैट बस सॉफ्ट सिलिकॉन मटेरियल का बना होता है। ठीक है, पोर्टेबल होता है। ठीक है, इसके बाद में मोर ड्यूरेबल देन ट्रेडिशनल होता है। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशनल को हम इजीली कहीं पर भी एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कहीं ले जाना हो हमको तो। ठीक है, तो ये ज्यादा पोर्टेबल है, मोर ड्यूरेबल है। ठीक है, कनेक्टेड यूजिंग यूएसबी। नॉर्मली हम यूएसबी के थ्रू उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। नाउ नेक्स्ट वन इज है एर्गोनोमिक कीबोर्ड। ये जो कीबोर्ड है इसमें क्या होता है कि ये किस लिए बेनिफिशियल है, हमारा जो बॉडी का पोस्चर होता है। मतलब सपोज मैं कहीं बैठी हूं, ठीक है, अब मुझे कीबोर्ड के लिए हम खुद को एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कीबोर्ड हमारे अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, स्पेस बार का साइज कैसा है इसमें, बड़ा। क्लियर है, इतनी चीजें होती है हमारी एर्गोनोमिक कीबोर्ड के अंदर। उसके बाद आता है हमारा वायरलेस कीबोर्ड। अब जो वायरलेस कीबोर्ड है, नाम से क्लियर है, वायरलेस मींस विदाउट वायर। क्लियर है, ये कनेक्टेड होता है हमारे इसमें ब्लूटूथ के थ्रू। ठीक है, ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टेड होता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी इंफ्रारेड का यूज करता है। उसके बाद में प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि वायरलेस है तो ऑब्वियसली पोर्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये बहुत कम आता है वैसे एग्जाम में क्वेश्चन टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस किस टाइप्स के कीबोर्ड होते हैं। ठीक है, इसके बाद के हम देखेंगे। अच्छा, इसको आप नोट्स के लिए भी प्रिफर कर सकते हैं, कुछ कुछ मेन पॉइंट्स। ठीक है, इतना ज्यादा इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मेन पॉइंट्स है वो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड। इससे पहले हमने क्या देखा था, 3 टाइप्स देखे थे कीबोर्ड्स के। ठीक है, फोर्थ है हमारा मैकेनिकल कीबोर्ड। मैकेनिकल कीबोर्ड में क्या होता है कि ऐसा कीबोर्ड जो नॉर्मली हम ऑफिस में, घरों में जो यूज करते हैं, जिसकी क्वालिटी हाई होती है। मोस्टली जो कीबोर्ड्स होते हैं वो गेमिंग में भी यूज होते हैं, लेकिन जो गेमिंग में जो कीबोर्ड यूज होते हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक कीज होती है, क्योंकि वो स्पेशली गेमिंग के लिए डिजाइन किया हुआ है। तो होता तो वो मैकेनिकल कीबोर्ड ही है, लेकिन उसमें उतनी ही कीज होती है जितनी हमको गेम खेलने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और नॉर्मली जो हमारा कीबोर्ड होता है जो हम यूज करते हैं उसको हम मैकेनिकल कीबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, उसकी क्वालिटी हाई होती है, घर में ऑफिस में यूज कर सकते हैं। उसके बाद में उसकी डिजाइनिंग स्टेप्स होती है कि जो लॉन्ग लाइफ चल जाए। ठीक है, उसके बाद में हाई ड्यूरेबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिवनेस हाई होता है। ठीक है, और अल्टीमेट टाइपिंग होती है, ऑल्सो यूज्ड इन गेमिंग। मतलब वही कि गेमिंग में भी इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल कीबोर्ड हमने देखा होगा ऑनलाइन एग्जाम्स में। यदि आप लोगों ने गेट या नेट का एग्जाम दिया होगा, या ऑनलाइन आप एग्जाम देने के लिए जाते हो, तो उसमें क्या दिखता है हमको, मॉनिटर की स्क्रीन पर वर्चुअल कीबोर्ड दिखता है। ठीक है, मतलब हम जाते तो हमारा जो मेन कीबोर्ड होता है, ठीक है, वो ऑफ रहता है। तो हमको क्या करना पड़ता है कि सिर्फ माउस के थ्रू स्क्रॉल करके, और जो हमको जो भी एक्शन परफॉर्म करना है, या हमको टिक मार्क करना है किसी भी क्वेश्चन पर, आंसर पर। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो कीबोर्ड हमारा जो मॉनिटर की स्क्रीन पर हमको कीबोर्ड दिखता है, इसको वर्चुअल कीबोर्ड कहते हैं। तो उस कीबोर्ड पर हमको आंसरिंग करना होती है। ठीक है, तो हम माउस के थ्रू उसकी आंसर करते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल कीबोर्ड। तो हमारा प्रोजेक्शन कीबोर्ड, नाम से ही क्लियर है कि प्रोजेक्शन एक्चुअली होता क्या है। जैसे सपोज मैं ऑनलाइन एग्जाम देने गई हूँ, तो हम ऑनलाइन में क्या करते हैं, वर्चुअल कीबोर्ड का यूज करते हैं, जो हमको मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, और माउस से हम क्या करते हैं, आंसरिंग करते हैं। ठीक है, जैसे वर्चुअल कीबोर्ड में करते थे। लेकिन प्रोजेक्शन में होता वर्चुअल कीबोर्ड ये, लेकिन वर्चुअल कीबोर्ड का प्रोजेक्शन हमको सरफेस पर दिखाई देता है। ठीक है, और उस सरफेस पर हम जहां पर भी जो बटन पर प्रेस करते हैं, ठीक है, टच करते हैं, तो क्या करता है, हमारा सिस्टम उसको डिटेक्ट कर लेता है कि हमने किस बटन पर टच किया है। ठीक है, तो क्या ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन कीबोर्ड। ठीक है,
अब इसमें क्या होता है ना, ये ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टेड होता है मिनी पीसी इसके थ्रू। अब मेरा पीसी छोटा सा मिनी पीसी है या मेरा फोन है, अब उसमें क्या होता है ना कि जो हमारा टैब्स या हमारा कीपैड होता है, तो ठीक है, तो उसमें टाइपिंग करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन कीबोर्ड का यूज करते हैं, ताकि हमारा बड़ा कीबोर्ड हमारा सरफेस पर दिखे हमको, उसके प्रोजेक्शंस क्या हुआ सरफेस पर आए, हम फटाफट से हमारा काम कर ले। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है उसके मतलब एक्चुअली ये इमेज होती है, जो वर्चुअल कीबोर्ड होता है उसकी इमेज हमको सरफेस पर दिखाई देती है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा गेमिंग कीबोर्ड। ये वही होता है कि सब स्पेसिफिक कीज होती है गेमिंग के लिए, एक्चुअली होता हमारा मैकेनिकल कीबोर्ड, लेकिन कीज कम होती है, सिर्फ जितने हमको गेम खेलने के लिए प्ले करने के जितने रिक्वायर्ड होती है उतना सिर्फ आता है हमारा गेमिंग कीबोर्ड में। ठीक है, तो ये हमारा टाइप्स ऑफ कीबोर्ड अभी हुआ कंप्लीट। ठीक है, एंड दिस इज मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके बाहर से और क्या ही पूछेंगे टाइप्स ऑफ कीबोर्ड में। ठीक है, तो इतना आप पढ़ के जाइए, बस इतना सफिशिएंट है। ठीक है, थैंक यू।